हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी ईएनएम सीरीज है इसके कुछ सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड सिनेरियोज को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें यहाँ पे की टर्म्स देखना है और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80-year-old पेशेंट इज रिटर्निंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट ऑफिस फॉर पेस्ट्री क्लीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 80-year-old पेशेंट यहाँ पे आया है इसके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में पेस्ट्री क्लीन करवाने के लिए। ठीक है, पेशेंट ओपर्स नो कंप्लेंट्स। ठीक है, पेशेंट ने यहाँ पे कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं बताई है। द नर्स रिमूव्स एंड क्लीन्स द पेस्ट्री। ठीक है, तो जो नर्स है उसने यहाँ पे क्लीन किया और पेस्ट्री को यहाँ पे रिमूव किया। वेजाइना इज स्वेप्ड विद बेटाडीन एंड पेस्ट्री रिप्लेस। ठीक है, फॉर फॉलो अप इन 4 months। ठीक है, वोट सीपीटी एंड आईसीटी कोड शुड बी यूज। ठीक है, तो अभी सर्विस के लिए हमें यहाँ पे क्या आईसीटी और सीपीटी कोड हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या एक गाइडलाइन डिस्कस की थी। ठीक है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश पेशेंट रहता है। ठीक है, और वो जो बिना डॉक्टर को दिखे अगर यहाँ पे क्या जो क्लिनिकल स्टाफ अगर हमारे यहाँ पे सर्विस देगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कोड का डिस्क्रिप्शन देखोगे 99-211 ये हमारा किसके लिए ऑफिस और अदर आउट पेशेंट विजिट फॉर द इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एन एस्टेब्लिश पेशेंट दैट मे नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, तो बिना फिजिशियन या फिर अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रेजेंस में अगर हमारे यहाँ पे क्या क्लिनिकल स्टाफ जैसे कि हमारा नर्स अगर सर्विस देगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो फिजिशियन है, ठीक है, उसने यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी है। ठीक है, उसकी बजाय यहाँ पे जो नर्स थी, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या पेस्ट्री यहाँ पे क्लीन कर दी है और यहाँ पे क्या पेस्ट्री को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हमारा क्या रिटर्निंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या एस्टेब्लिश पेशेंट है। ठीक है, वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो हमारे पे इन्होंने कोड दिया 99-202, ये हमारा न्यू पेशेंट के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा यहाँ पे क्या हमारा एस्टेब्लिश पेशेंट है। वहीं अगर आप 99-212 वाला कोड यूज़ करोगे तो ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश पेशेंट रहता है। ठीक है, और हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या फिजिशियन को यहाँ पे चेक ही नहीं किया गया है। ठीक है, फिजिशियन ने यहाँ पे पेशेंट को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जबकि यहाँ पे क्या ये जो हमारी नर्स है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या पेशेंट को विटामिन B12 का यहाँ पे क्या इंजेक्शन यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो अगर जो नर्स है विटामिन B12 का इंजेक्शन देगी तो हम यहाँ पे 99-211 वाला कोड यूज़ करेंगे और साथ में HCPCS कोड यूज़ करेंगे J3420। ये हमारे किसके लिए 1000 mcg के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकस 3-year-old न्यू पेशेंट इज सीन फॉर वेल चाइल्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3-year-old यहाँ पे पेशेंट है जो कि हमारा क्या वेल चाइल्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स एन एज अप्रोप्रिएट हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंटिसिपेटरी गाइडेंस रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन एंड इंडिकेट्स ल्यूकस इम्यूनाइजेशन आर अप टू डेट, हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या ये सब सर्विस यहाँ पे पेशेंट को दी है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस के दौरान हमें यहाँ पे कुछ की टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, जबकि यहाँ पे पेशेंट क्या वेल चाइल्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आ रहा है, वेलनेस विजिट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेल चाइल्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है। ठीक है, तो हमारे किस में आएगा प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस में। ठीक है, और अगर आगे आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जो फिजिशियन है उसने एज अप्रोप्रिएट हिस्ट्री यहाँ पे परफॉर्म की है, एग्जामिनेशन हुआ है, एंटिसिपेटरी गाइडेंस यहाँ पे हुई है, रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे किसमें आएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99-392। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 99-392 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा एस्टेब्लिश पेशेंट को यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस दी जाएगी और पेशेंट की एज 1 साल से लेकर 4 साल रहेगी। तो हम यहाँ पे 99-392 वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी पेशेंट की एज तो 3 साल है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है न्यू पेशेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 392 ये तो हमारा एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99-213 विद 25 मल्टीप्लायर और हमारा 99-385। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस विजिट का कोड दिया है और यहाँ पे जो कोड दिया है 99-385। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 99-385 ये हमारा किसके लिए 17 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट के लिए, जबकि पेशेंट हमारा यहाँ पे न्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारा पेशेंट यहाँ पे क्या 3-year-old है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99-203। तो ये जो हमारा कोड है 99-203 ये हमारा ऑफिस विजिट के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस यहाँ पे दी गई। ठीक है,
तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99382, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99382 ये हमारा किसके लिए, न्यू पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस दी जाएगी और पेशेंट की एज 1 साल से लेकर 4 साल रहेगी। तो हम यहाँ पे 99382 वाला कोड यूज़ करेंगे और हमारे पेशेंट की एज 3 साल है भी, और हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन अ 38-year-old established patient is being seen for management of hypertension, diabetes and weight control, ठीक है। तो 38-year-old established patient है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन सब के लिए यहाँ पे आया है। On his last visit he was told he had a diabetic foot ulcer and needed to be hospitalized for this condition, ठीक है। He decided to get a second opinion and went to see डॉक्टर मेयर्स, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ पे क्या सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ पे जाएगा, किसके पास में, डॉक्टर मेयर के पास में, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम डॉक्टर मेयर हैड सीन मिस्टर जॉनसन, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम था जबकि जो पेशेंट है, ठीक है, वो डॉक्टर मेयर के पास में यहाँ पे गया था, ठीक है। तो डॉक्टर मेयर के लिए यहाँ पे न्यू पेशेंट है, ठीक है। डॉक्टर मेयर डॉक्यूमेंटेड डिसीजन मेकिंग ऑफ हाई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जो डॉक्टर मेयर है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या एमडीएम का लेवल यहाँ पे क्या हाई बताया, ठीक है। ही कंसर्न विद हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द फूट अल्सर एंड सेंड द रिपोर्ट बैक टू मिस्टर जॉनसन प्राइमरी केयर डॉक्टर, ठीक है। हाउ वुड यू रिपोर्ट डॉक्टर मेयर्स विजिट, ठीक है। तो इसने देन यहाँ पे क्या रिपोर्ट बैक यहाँ पे कर दिए मिस्टर जॉनसन के प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास में, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे क्या इस सर्विस को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो है यहाँ पे सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ पे गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है, जबकि पेशेंट सेकंड ओपिनियन के लिए जाता है तो हमारा वो किस्म कहलाता है हमारा न्यू पेशेंट में, ठीक है। वो हमारा न्यू पेशेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोड्स चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 99245, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99245 ये हमारा किसके लिए है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या कंसल्टेशन दिया जाएगा, आउट पेशेंट कंसल्टेशन दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या 99245 वाला कोड यूज़ करेंगे और हमारा हाई एमडीएम के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एमडीएम का लेवल तो हमारा हाई है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन की जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारे यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे क्या जो एक फिजिशियन है वो दूसरे फिजिशियन को यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। देन उस फिजिशियन के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे क्या दूसरा फिजिशियन यहाँ पे सर्विस यहाँ पे पेशेंट को देगा, मतलब ईएनएम विजिट यहाँ पे करेगा, ठीक है। देन इसके बाद में वह यहाँ पे क्या रिपोर्ट देगा यहाँ पे उसका जो प्राइमरी फिजिशियन है उसको यहाँ पे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिशियन ने कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं करी है, ठीक है। तो हमारा कंसल्टेशन में हमारे यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99205। तो ये जो हमारा कोड है 99205 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारे यहाँ पे क्या पेशेंट की ओपीसी विजिट रहेगी और जो न्यू पेशेंट रहेगा और यहाँ पे एमडीएम का लेवल हमारा यहाँ पे हाई रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे यहाँ पे पेशेंट सेकेंड ओपिनियन के लिए आया, ठीक है, डॉक्टर मेयर के पास में, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या डॉक्टर मेयर की सर्विस को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो डॉक्टर मेयर के लिए यहाँ पे पेशेंट न्यू है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या न्यू पेशेंट है और यहाँ पे क्या एमडीएम का लेवल भी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99215, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99215 ये हमारा किसके लिए, एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए, जबकि एमडीएम हमारा हाई रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे पेशेंट क्या न्यू है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99255। तो ये जो हमारा कोड है 99255 ये वही हमारा क्या कंसल्टेशन का कोड है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जैन एडमिटेड अ 67-year-old वुमेन टू द कोरोनरी केयर यूनिट फॉर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर जैन ने एडमिट किया है 67-year-old पेशेंट को कोरोनरी केयर यूनिट में, ठीक है, किसके लिए, हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। The admission included a comprehensive history, comprehensive examination and high complexity medical decision making, ठीक है। तो जो पेशेंट को एडमिट किया था, ठीक है, तो उसके टाइम पे जब ईएनएम विजिट की गई है तो यहाँ पे ईएनएम का लेवल हमारे यहाँ पे निकल के आया है हाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डॉक्टर जैन विजिटेड द पेशेंट ऑन नेक्स्ट 2 and 3 and documented each day and expanded program focused examination and decision making of मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देन इसके बाद में जो डॉक्टर जैन थे, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या सेकंड और थर्ड डे, ठीक है, दोनों दिन पे पेशेंट को यहाँ पे विजिट किया, ठीक है, और रीनम की सर्विस यहाँ पे दी है, ठीक है, उसको। और यहाँ पे जो एमडीएम का लेवल था हमारा ईच डे, मतलब दोनों दिन पे हमारे यहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे मॉडरेट एमडीएम यहाँ पे दिया है, ठीक है। देन ऑन डे 4, ठीक है, देन जो हमारा 14 दिन था, ठीक है, डे 4 पे यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे मूव कर दिया गया है हमारे यहाँ पे क्या फ्लोर पे। देन यहाँ पे उसको जो एमडीएम परफॉर्म किया गया है, ठीक है, वो हमारा एमडीएम का लेवल हमारा कौन सा था
स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डे 4 पे हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिकल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ऑन डे 5 डॉक्टर जैन डिस्चार्ज द पेशेंट टू होम, ठीक है। तो डे 5 पे पेशेंट को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। डिस्चार्ज टुक ओवर एन आवर, ठीक है। तो डिस्चार्ज यहाँ पे क्या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो भी हमें यहाँ पे हाउ वुड यू रिपोर्ट द सर्विस फ्रॉम डे 1 टू डे 5, ठीक है। तो डे 1 से लेकर डे 5 तक की सर्विस को हमें यहाँ पे क्या बिल करना है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया 99213, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99213 हमारा किसके लिए, ऑफिस विजिट के लिए, ठीक है, जबकि एस्टेब्लिश पेशेंट रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे तो यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या एडमिट कर दिया गया था, ठीक है, पेशेंट एडमिटेड था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑफिस विजिट वाले कोड तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99221, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99221 ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा इनिशियल विजिट रहेगी, ठीक है, और हमारा एमडीएम का लेवल हमारा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर लो रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या 99221 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या विजिट तो हमारी इनिशियल थी, ठीक है, लेकिन हमारा इनिशियल विजिट के टाइम पे एमडीएम का लेवल हाई था, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99231 और हमारा 99232, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99231 और 232 हमारा किसके लिए, ये हमारे सब्सिक्वेंट विजिट के लिए, ठीक है। और जबकि हमारा एमडीएम का लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 99231 और 232 वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हमें इनिशियल विजिट को भी कोड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसने मेंशन किया है हमें डे 1 से लेकर डे 5 तक की सर्विस को कोड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या इनिशियल विजिट वाला कोड तो मिसिंग है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है सबसे पहले 99223, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99223 ये हमारा किसके लिए, इनिशियल विजिट, और हमारे यहाँ पे क्या 223 में हमारा यहाँ पे हाई एमडीएम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो हमारा एडमिशन जिस दिन हुआ था, ठीक है, उस दिन यहाँ पे एमडीएम परफॉर्म किया गया था, और हमारा जो एमडीएम का लेवल यहाँ पे था, हाँ, यहाँ पे उसने मेंशन किया था कि हमारा एमडीएम का लेवल हमारे यहाँ पे हाई है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका सेकंड कोड चेक करोगे 99232 हमारा 99232, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99232 ये हमारा किसके लिए, क्योंकि हमारा सब्सिक्वेंट विजिट रहेगी, और जो हमारा एमडीएम हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, मॉडरेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इसने लिखा भी था कि जब डे 2 और डे 3 पे यहाँ पे जब एमडीएम परफॉर्म किया गया था तो ईच डे पे एमडीएम का लेवल हमारे यहाँ पे का मॉडरेट था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या 232 एंड 232 का हम यहाँ पे क्या 2 बार बिल करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में जो हमारा 4th डे था, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे एमडीएम परफॉर्म किया गया था और हमारा एमडीएम का लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 99231 तो ये हमारा किसके लिए, हमारा सब्सिक्वेंट विजिट और हमारा एमडीएम का लेवल हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर लो रहेगा, और ये भी हमारा क्या यहाँ पे लो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एमडीएम का, ठीक है। वही अगर आप यहाँ पे लास्ट कोड चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99239, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99239 है हमारा किसके लिए, जबकि हमारा डिस्चार्ज डे मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो हमारा डिस्चार्ज ये जो हमारा होगा, ठीक है, डिफरेंट डे पे, ठीक है। और उस टाइम पे 30 मिनट से ज़्यादा अगर हमारे यहाँ पे टाइम रहेगा डिस्चार्ज के टाइम पे तो हम यहाँ पे 99239 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो हमारे यहाँ पे क्या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग 99239 वाला कोड यूज़ करेंगे मोर देन 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अभी हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जेम्स अ 35-year-old न्यू पेशेंट रिसीव्ड 45 मिनट ऑफ काउंसलिंग एंड रिस्पेक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे क्या 35-year-old पेशेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या 45 मिनट के लिए यहाँ पे काउंसलिंग दी गई है और रिस्क फैक्टर रिडक्शन यहाँ पे इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर केली, ठीक है। तो ये सब किसने परफॉर्म किया है, डॉक्टर केली ने। डॉक्टर केली टॉक्ड टू जेम्स अबाउट हाउ टू अवॉइड स्पोर्ट इंजरीज, ठीक है। करेंटली जेम्स डज नॉट हैव एनी सिम्टम और इंजरीज एंड वांट्स टू मेंटेन दिस स्टेटस, वुड यू रिपोर्ट दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमें इस सर्विस को यहाँ पे कोड करना है। दिस वाज द ओनली सर्विस रेंडर्ड हाउस, ठीक है। तो ये ओनली सर्विस यहाँ पे क्या पेशेंट को दी गई थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे क्या 45 मिनट तक यहाँ पे काउंसलिंग दी गई है और रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन हमारे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन रिडक्शन है ये हमने डिस्कस किया था हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस दी जाएगी तो यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे रिस्क फैक्टर रिडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग कोड है, ठीक है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया 99213, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99213 हमारा किसके लिए ऑफिस हमारे यहाँ पे विजिट रहेगी और एस्ट्रोलॉजी पेशेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या 99213 वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या ऑफिस विजिट तो है नहीं, हमारे यहाँ पे क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे।
वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99203। तो ये हमारा किसके लिए, क्योंकि हमारी ऑफिस विजिट रहेगी, हमारे यहाँ पे क्या न्यू पेशेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या ऑफिस विजिट नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस दी गई है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99385, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 99385, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस कोड के डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे यहाँ पे क्या एज एंड जेंडर अप्रोप्रिएट हिस्ट्री यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, एग्जामिनेशन होगा, काउंसलिंग एंटिसिपेटरी गाइडेंस होगा, रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन होगा, ऑर्डरिंग ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे क्या कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कोड है हमारे न्यू पेशेंट के लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो हमें क्या ओनली यहाँ पे काउंसलिंग दी गई है और रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन यहाँ पे ओनली हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस में हमारे यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99403, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 99403, ये हमारा किसके लिए, जबकि हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन काउंसलिंग दी जाएगी और हमारा रिस्क फैक्टर रिडक्शन इंटरवेंशन ओनली होगा, ठीक है। सेपरेट प्रोसीजर मतलब कि यही ओनली हमारे यहाँ पे सर्विस दी जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या ये वाले कोड यूज़ करेंगे 99401 से लेकर हमारा 99404, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जो विजिट का टाइम था वो यहाँ पे क्या 45 मिनट था, ठीक है। तो अगर आप 45 मिनट के लिए कोड चेक करोगे तो हमारा यहाँ पे कोड आएगा 99403, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।